हेलो एवरीवन, अभी मैं बात करूंगा जो लोग बोल रहे हैं इसके बारे में कि इसकी क्वालिफिकेशंस वगैरह सारी चीज़ें। देखिए, एक अलग नोटिस आया हुआ है CGPTTM पेटेंट ऑफिसर वेबसाइट से लिया हुआ है, ये देख लिए आप। ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर जनरल पेटेंट डिजाइन एंड ट्रेडमार्क, ठीक है ना, CGPTTM। जो अभी जो एग्ज़ाम हुआ है पेटेंट ऑफिसर का, ये CGPTTM के अंडर ही आता है पेटेंट ऑफिसर, ठीक है ना। और इसी के अंडर जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसी के अंडर आता है ये वाला ट्रेडमार्क एंड पेटेंट ऑफिसर। तो वो जो एग्ज़ाम है वो डिफरेंट है, जिसका भी रिजल्ट आया है ये एग्ज़ाम डिफरेंट है, ठीक है ना। दोनों एग्ज़ाम डिफरेंट, क्योंकि वो अभी आया एकदम नोटिस नहीं आ सकता, थोड़ा टाइम लगेगा। तो इसकी जो क्वालिफिकेशन है मैं आपको बता दूं, बीटेक और MSc केमिस्ट्री, ठीक है ना। आप देख लीजिए, वैसे लास्ट जो फॉर्म आया हुआ था उसमें यही था। 2007 में भी, 17 में भी एग्ज़ाम हो चुका है और 23 में भी हो चुका है। आप देखिए जाके, आपको मिल जाएगा सारी चीज़ें डिटेल्स, आई थिंक ऐसा है। बाकी और भी हम सर्च कर रहे हैं, और भी डिटेल्स होगी वो हम सर्च करके आपको बताएंगे, सर्चिंग है, ठीक है ना, ऑन गोइंग। बाकी जैसी अपडेट होगा अपडेट कर देंगे, जो भी इसमें कोई चेंजिंग होंगी वो सारी चीज़ अपडेट करके हम आपको बता देंगे, ठीक है ना। कोई अगर भी मिस्टेक होती है तो भी, तो इसलिए मैं आपको सारे नोटिस के अकॉर्डिंग ही बता रहा हूँ। ये आप चेक कर सकते हैं, क्लियर दिखाई दे रहा है। तो जो मैंने आपको बताया था उस वीडियो में, इसमें भी मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए आप, ट्रेडमार्क, ठीक है, इसका सारा लिखा हुआ है। इसका जो डेट है वो डेट मैंने आपको बता दिया। स्टार्टिंग होने वाला है फॉर्म 8/7 कल से, और 8/8/24, ठीक है, ये डेट है, लास्ट डेट फिल कर दीजिए इसका। अब इसमें वैकेंसी का इसमें नोटिस दिया नहीं है। लोग बोल रहे हैं वैकेंसी कितना आएगा, वैकेंसी वाला जो प्रॉब्लम है, ठीक है, वो दिया नहीं है यहाँ पे। आप चेक कर लीजिए वेबसाइट, बाकी सर्चिंग चल रहा है। जैसी अपडेट आई कल सारा इन्फॉर्मेशन आ जाएगा, फॉर्म भरेगा। तो इसमें वैकेंसी का नहीं दिया हुआ कि कितनी वैकेंसी है टोटल, और किस किस ब्रांच की कितनी है, जो भी क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अभी हम ट्रेड बार की बात करते हैं। तो इसका एग्ज़ाम है 4 जनवरी को, ठीक है ना। जो एक्ट है उसके अकॉर्डिंग, अंडर द रूल ऑफ 144 ऑफ द ट्रेडमार्क रूल 2017। आपने देखा होगा, हमने सारे रूल्स पढ़े थे ट्रेडमार्क के, जब हमने लास्ट वीडियो जो बनाई हुई है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो उसमें सारी चीज़ें बताई हुई हैं। पेपर 1 और पेपर 2 दो पेपर होंगे, एक पेपर, दोनों पेपर 100 मार्क्स के होंगे, ठीक है। एक ऑब्जेक्टिव होगा और एक डिस्क्रिप्टिव होगा, ठीक है ना, MCQ और डिस्क्रिप्टिव, ठीक है ना। 2 आवर्स और 3 आवर्स, पेपर 1 और पेपर 2। और जो इसका सिलेबस मैंने बताया था आपको एक्ट के अकॉर्डिंग, जो जितने भी एक्ट हैं जो हमने CGPTM पेटेंट ऑफिसर में पढ़े थे वही सिलेबस है इसका। इसकी लास्ट मैंने कल वीडियो बनाई है, उसमें देख लीजिए, वो डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, क्लियर। तो पेपर 1 और 2 हो गए, ठीक है। इसका भी यही सेम है पेटेंट एजेंट का, पेपर 1 और पेपर 2, क्लियर। तो पेपर 1 के लिए मैंने एप्टीट्यूड पूरा सेक्शन जो है वो सारी चीज़ अपलोड की हुई है, 300+ टेस्ट। और पेपर 2 केमिस्ट्री आता है, अगर एक्ट आएगा तो वो भी अपलोडेड है। और अगर पेपर 2 में अगर केमिस्ट्री आता है तो 60+ ईयर के PYQ सॉल्यूशंस मैंने अपलोड किए हुए हैं। PYQ सॉल्यूशन जो सिविल के होते हैं, UPSC, GSI, UPSC CSE और GSI, और ऑल स्टेट्स जहाँ पे केमिस्ट्री ऑप्शनल होता है। और जो CGPTTM का भी एग्ज़ाम हुआ था, उसके PYQ सॉल्यूशन 2015, 18 और अभी 23, 3 हो गए, ठीक है। ये डेट देख लीजिए आप, कल से फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा, और फिल कर देना आप टाइम से, जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं आए, ठीक है। ये डेट दी हुई है, ठीक है। तो सारे पॉइंट मैंने क्लियर कर दिए हैं। तो इसके लिए मैंने टेस्ट सीरीज अपलोड की हुई है, तो वो आप प्रैक्टिस कीजिए। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेनिफिट होगा आपको। 300+ टेस्ट हैं सारे एप्टीट्यूड के, ठीक है, सब करंट अफेयर सब कुछ है। जैसे लास्ट CGPTTM में सिलेबस क्या था, करंट अफेयर था 30 का आपका जनरल साइंस था, 30 का मैथ, 30 का रीजनिंग, और 30 में IPR वीपो, और 15 था, 15 वो, और 15 का जनरल इंग्लिश, ठीक है ना। तो इस तरह से तो वो सारी चीज़ अपलोड की हुई है मैंने। और पेपर 2 डिस्क्रिप्टिव होगा 3 आवर्स का, ठीक है, जिसके लिए 60+ PYQ सॉल्यूशन मैंने अपलोड किए हुए, सब UPSC, GSI, ऑल स्टेट, ऑप्शनल केमिस्ट्री, और जितने भी PYQ CGPTM और टेस्ट वगैरह सारी चीज़ें अपलोड
आप चेक कर सकते हैं वेबसाइट पे जाके, है ना। ठीक है ना, तो ये चीज़ चेक कर लीजिए। फिर भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो ये नंबर दिया हुआ है, इस पर आप व्हाट्सअप और कॉल कर सकते हैं। ठीक है ना, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, जितने भी एग्ज़ाम आ रहे हैं उन सब की डिटेल्स। अभी एग्ज़ाम जो अपकमिंग आ रहे हैं उनकी डेट आने वाली है, तो उसके लिए आप जुड़ जाइए। ठीक है ना, जैसे मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से एग्ज़ाम्स हैं जिनकी डेट आने वाली है। अभी मैं आपको बताता हूँ, जैसे यूपी पीजीटी, ठीक है, टीजीटी क्लियर हो गया, यूपी HESC असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है ना, जिनकी डेट आने वाली है रिटन एग्ज़ाम की। DSSB, जैसे DSSB की आ गई है अदर ब्रांचों की, लेकिन हम TGT PGT की बात करते हैं, केमिस्ट्री, ठीक है ना, आने वाली वो 7 से 27 जुलाई आ चुकी है। ठीक है, ये हो गया, इनकी डेट आने वाली है। MPPSC की डेट आ चुकी है। ठीक है, APPSC असिस्टेंट प्रोफेसर की डेट आने वाली है। ठीक है, लेक्चरर, उसकी डेट आने वाली है। क्लियर होगा, ये हो गए। UPSC असिस्टेंट डायरेक्टर की डेट आ गई है, रिटन की 11 अगस्त है। ठीक है, जो लोग बोल रहे हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ। अभी जो एग्ज़ाम की डेट आने वाली है वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एग्ज़ाम्स डेट्स आर कमिंग, इनकी डेट आने वाली है। ठीक है, तो इन डेट एग्ज़ाम्स की डेट आने वाली है। ठीक है, जो एग्ज़ाम्स डेट्स आर कमिंग, ठीक है ना, जिनके फॉर्म 2020 में, 23 में और 24 में भरे गए थे। ठीक है ना, ये 22 का फॉर्म भरा हुआ है UPHSC का, शायद अप्रैल में, अप्रैल 22। अभी एग्ज़ाम नहीं हुआ, सो इनका भी यही हाल है। ये भी मार्च में आए थे, UP TGT PGT। ठीक है, इनकी डेट आने वाली है। APPSC हो गया, ये हो गया। ठीक है, बाकी और कौन सा है, एक इसरो का है, वो बता देता हूँ, इसरो साइंटिस्ट भी, ठीक है ना, और NPCIL साइंटिफिक असिस्टेंट, उसकी भी डेट आने वाली है। ठीक है जी, ये 24 में शायद, हाँ ऐसा ही कुछ आया था, तो मैंने वीडियो बनाई हुई है 13 to 24, ऐसा ही कुछ। वैसे ये 23 का है, 24 का अलग APPSC है, ये 24 का, इसका है 13 to 24, ये 23 का इसरो वाला। इनकी देखो इतना टाइम हो गया, 1 ईयर से ज़्यादा हो गया है, ये भी इनकी डेट आने वाली है। ठीक है, जो भी है एग्ज़ाम्स, मोस्टली जहाँ से लोग ज़्यादा क्राउड है, जहाँ लोग ज़्यादा बताते हैं कि हमें डेट पता चलना चाहिए, एग्ज़ाम्स की डेट पता नहीं पड़ पाती है, कैसे पता चले, तो आप टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, सुबोध कैम्प गेट 25, UPHSC 25, सबके सब टेलीग्राम सर्च करके जुड़ जाइए, वहाँ इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। सुबोध कैम्प केमिस्ट्री ऑप्शनल, सुबोध कैम्प UPPCS ऑप्शनल, तो सबके लिए आप वहाँ जुड़ सकते हैं, वहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपके लिए अवेलेबल रहती है। ठीक है ना, तो जिससे कि आपके अंदर डाउट ना आए, बहुत सारे डाउट्स रहते हैं, वो सारे वहाँ क्लियर कर दिए जाते हैं। क्लियर, ये एग्ज़ाम्स हैं जिनकी डेट आने वाली है। ठीक है, बाकी और भी हैं, कुछ मुझे याद भी नहीं है जहाँ फॉर्म है। बाकी मैं अब आपको बताता हूँ नोटिफिकेशन जो आने वाले हैं। ठीक है ना, ठीक है ना, 24 में, उनके मैं आपको अभी बता देता हूँ लेटेस्ट, इसका आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। नंबर 1 HPSC, ठीक है ना, असिस्टेंट प्रोफेसर। एक यहाँ पे ये और रह गया है, HPPSC है। ठीक है, 21/7/24, हिमाचल वाला, इसकी डेट आ गई है। ठीक है, और इसकी और की डेट नहीं आने वाली, इसकी भी PGT की बात कर रहा हूँ। ठीक है, आई है लेकिन इसकी न्यू डेट आने वाली है। नोटिफिकेशन की बात करते हैं, लेटेस्ट HPPSC हो गया। सेकंड हम बात करते हैं BPSC, UKPSC, उत्तराखंड PSC, इसका असिस्टेंट प्रोफेसर का नोटिफिकेशन आने वाला है। ठीक है ना, अभी लेटेस्ट जल्दी आने वाला है। ये हरियाणा हो गया, ये बिहार हो गया, ये उत्तराखंड PSC हो गया, जहाँ पर केमिस्ट्री की बात करते हैं हमें, मतलब है मोस्टली केमिस्ट्री वैकेंसी। ठीक है ना, ये सारी वैकेंसी, ये नोटिफिकेशन आने वाले हैं।
जल्दी से जल्दी आने वाले हैं, तो इसलिए ही मैं आपको बोलता हूँ कि आप टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, जहाँ पे आपको सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल रहती है। सुबोध कैंप गेट 25, सुबोध कैंप यूपीएससी, यूपीएचएससी, सुबोध कैंप सर्च करके आप जुड़ जाना। ऑप्शनल वगैरह जो भी है, पीसीएस, सिविल सर्विस, वहाँ पे आपको अपडेट रहती है, बहुत सारी क्वेश्चन रहते हैं, करंट अफेयर, सब चीज़ अवेलेबल रहती है, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है ना। पीवाईक्यू अपलोडेड है, पीवाईक्यू आप देख सकते हैं, आप जितने भी गवर्नमेंट जॉब हैं उनके पीवाईक्यू आप, ठीक है ना। गेट के पीवाईक्यू हैं 1990 से 24, ठीक है ना। CSIR पीवाईक्यू 11 से 24। ठीक है, तो इस तरह से आप जितने भी टेलीग्राम हैं जो मैंने आपको बताए हैं, इन टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, जहाँ पे पीवाईक्यू हैं, गेट के, CSIR के, टेफर के, IDGM के पीवाईक्यू, सब GSI सबके पीवाईक्यू फ्री अपलोडेड है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आप सुबोध कैंप पे जुड़ जाइए, सब इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जो अपकमिंग नोटिफिकेशन आने वाले हैं, ठीक है। टेलीग्राम पे जुड़िए, और बाकी कोई भी प्रॉब्लम्स आती है तो कमेंट कीजिए, बाकी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है ना। और ये नंबर दिया हुआ है, इस पर आप, इसका अभी शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, आप जुड़ जाइए, जिससे कि आपको अपडेट मिलती रहेगी, ठीक है। जैसे मैं अभी आपको बताता हूँ, डायरेक्ट आप वेबसाइट पे जाएंगे subodhcamp.com, तो वहाँ पे आपको लेफ़्ट साइड टेलीग्राम के, व्हाट्सअप के लिंक दिए हुए हैं, उसको क्लिक करेंगे, आप डायरेक्ट जुड़ जाएंगे, टेलीग्राम पे भी, व्हाट्सअप पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। तो सर्च कीजिए subodhcamp.com, सिंपल, और वेबसाइट की लेफ़्ट साइड में मिल जाएगा आपको लिंक, लिखे हुए हैं सबके कोर्स वगैरह सारी चीज़ें, टेलीग्राम लिंक, व्हाट्सअप लिंक, वहाँ पे आपको सारी अपडेट रहती है, इसलिए आप जुड़ जाएंगे तो आपको ही बेनिफिट होगा। ये देख लीजिए आप, जो लोग बोल रहे हैं ना जिनको प्रॉब्लम आती है, इसलिए मुझे बताना पड़ता है, ये देख लीजिए आप, यहाँ जाएंगे कोर्स subodhcamp.com, मेरी वेबसाइट, ठीक है, subodhcamp.com वेबसाइट और ऐप है सुबोध कैम्प, ठीक है ना। आज से नहीं है, 2015 टू 24, ठीक है ना, 10 ईयर हो गए। तो कोर्स में जाएंगे, यहाँ कोर्स सर्च करेंगे, सारे कोर्स मिल जाएंगे आपको। बाकी देखो कांटेक्ट यहाँ से कर सकते हैं, टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, व्हाट्सअप लिंक दिया हुआ है, ये देख लीजिए आप, व्हाट्सअप ये रहा, टेलीग्राम ये रहा, ठीक है। यहाँ पे आप सर्च करेंगे, आपको सारी चीज़ें, यहाँ पे आप जुड़ जाएंगे तो आपको सारी अपडेट मिलती रहेगी, समझ रहे हैं ना आप। सारी अपडेट रहती है, व्हाट्सअप पे ही सारी अपडेट रहती है, टेलीग्राम पे भी रहती है, जितनी भी वैकेंसी आती हैं, कोई से अभी ऐसे ये फॉर्म आपने फिल किए हैं तो इनकी डेट कब आने वाली है, सब चीज़ अपडेट रहती है, वैकेंसी सारी PDF, जो भी ये सब चीज़ अवेलेबल रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके लिए कैंडिडेट लगा हुआ है आपकी सेवा के लिए, 24x7, है ना, सारी अपडेट देने के लिए। क्लियर हो गया ये चीज़ आपने देख ली। अब हम देखते हैं कोर्स को। ये देखिए, जो मैं कोर्स की बात कर रहा था, जौन सा कोर्स आपको चाहिए वो आप सर्च करेंगे यहाँ पे, CGPTTM वाला, तो वो आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये सारे कोर्स दिए हुए हैं, आप चेक कर लीजिए, UPSC, GSI, नेट, गेट, ये डेमो वगैरह, डेमो में जाना है तो आपको इनरोल कर लीजिए। इनरोल करेंगे, नेम, ईमेल ID, मोबाइल नंबर, जिससे आपको वहाँ जाके फिर आप गो टू द कोर्स जाएंगे, फिर आप चेक कर सकते हैं, है ना। इंट्रोडक्शन, बेस, डेमो 1 2 3 4, वो सारे डेमो हैं। UPSC के रिटन, GSI वाले हैं तो उनके भी रिटन क्वेश्चन सॉल्व अपलोड किए हुए हैं। UPSC है ना, केमिस्ट्री, GS, एप्टीट्यूड, कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश, सब के टेस्ट हैं, सब चीज़ डेमो सबका है। अटेम्प्ट फॉर्मेट, PDF फॉर्मेट, सारे डेमो अपलोडेड है। बहुत सारे 100,000+ क्वेश्चन प्रैक्टिस हैं लगभग रिटन के, जो UPSC, GSI है, और रिटर्न जितने भी देते हैं UPSC सिविल सर्विस या और भी एग्ज़ाम PCS के, है ना, SCS हरियाणा वगैरह, BPSC हिमाचल। क्लियर। तो ये सारे कोर्स हैं, आप देख लीजिए सारे, जो हम अभी बात करेंगे ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब की, जिसमें आप जुड़ जाएंगे तो पेटेंट वगैरह सब चीज़ आपके लिए अवेलेबल रहेगी। ये वाला ये कोर्स है, ठीक है ना, ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब, इसमें लिखा हुआ है 1 ईयर वैलिडिटी, ठीक है ना। इसमें सारे एग्जाम जितने भी आप देते हैं, NVS, KVS, ये देखो CGPTTM तैयारी कराइए प्री की, मेंस का अलग है, मेंस का भी अभी दिखाऊंगा। तो इसमें सारे जितने भी HPPSC आने वाला है, HPSC है, हिमाचल है, APPSC है, सब कुछ है इसमें। GS प्लस एप्टीट्यूड प्लस केमिस्ट्री, सब कुछ है इसमें। मटेरियल्स प्लस वीडियो प्लस असाइनमेंट प्लस टेस्ट सीरीज 300+, ठीक है ना। सारे एग्जामों के PY की सॉल्यूशन, सब चीज़ अवेलेबल है इस वाले कोर्स में, ठीक है। बाकी जहाँ PY जो आपको अवेलेबल है, जो फ्री PY आपको दिखा देता हूँ, ये CSIR वगैरह के लिए आप जुड़िए, ठीक है ना। नालको के इंटरव्यू चल रहे हैं, DRDO के, बाकी इसरो की डेट आ गई है, साइंटिस्ट, ठीक है ना, साइंटिफिक असिस्टेंट 25 जुलाई वगैरह, 29
ये देखिए ये PYQ, ये डिस्क्रिप्टिव वाला जो भी PCS के एग्ज़ाम देते हैं, चलो ये रहा, इसमें 60+ ईयर PYQ सॉल्यूशन है। ठीक है, जितने भी आप कोई भी एग्ज़ाम रिटन देते हैं, जैसे रिटन का भी CBSE का है, रिटन CBSE का एक एकेडमिक डायरेक्टर A ग्रेड ही पोस्ट है उसका भी। ठीक है, ये चीज़ें सारी चीज़ अवेलेबल है। ये कोर्स PYQ सॉल्यूशन है, इसमें पूरे सब के आप एक एक फोल्डर चेक करेंगे, सब मिल जाएगा आपको। इसको क्लिक करके आप डाउन साइड चेक कर सकते हैं। ये गेट वगैरह नेट सबके PYQ सॉल्यूशन, उनकी टेस्ट सीरीज़ है, सब अवेलेबल है। ठीक है ना। ये इंटरव्यू वगैरह हैं, जितने भी इंटरव्यू आप तैयारी करते हैं, ये वाला कोर्स है जो बोल रहे थे, ये है। ठीक है, फ्री। ये सारे जितने भी PYQ होते हैं ऑल इंडिया एग्जाम के, आप इसमें देख लीजिए, ये वाले UPHSC आंसर की फोल्डर, जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। जिनको डाउट आता है उन्हीं के लिए मैं करता हूँ ये, क्योंकि प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक है ना। इस तरह से आप ये वाले PYQ में जाएंगे। ठीक है, बाकी अभी दिखाता हूँ गेट और GSI की PYQ, वो भी सब फ्री है। ये देखो पेटेंट एजेंट का जो एग्ज़ाम हुआ था, देखिए आप, जो लोग बोल रहे थे ना, ये रहा, ये रहा पेटेंट एजेंट, जो बोल रहे हैं पेटेंट एजेंट, ये देखिए आप 8/5/22 में भी आया था। ठीक है ना, बहुत सारे पेटेंट एजेंट के रहते। देखो पेटेंट एजेंट एग्जामिनेशन, ये देखिए आप, क्लियर। पेपर 1 2 2 पेपर थे इसमें। इसका एग्ज़ाम 23 में हुआ था, 23 में भी हो रहा है। तो ये देख लेते हैं आप, ये देखिए पेटेंट एजेंट का एग्ज़ाम है। ठीक है, ये देखो मैंने सारी चीज़ें एक्ट, देखो सारे एक्ट हैं लिखे हैं कि नहीं, ये देखिए, इस तब भी यही किया था सारी चीज़ें ना, पेटेंट एक्ट 1972। इसमें वैकेंसी का भी मेंशन नहीं है, लेकिन आ जाएगा वैकेंसी का जैसा भी होगा। देखो पेटेंट जो जो इसका डाटा था ना, वो मैंने अपलोड किया। देखो पेटेंट एग्जाम क्या पे पार्ट 1, देखो कंप्रोमाइज ऑब्जेक्टिव MCQ 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। ठीक है ना, यही है हमारा पेपर 1। ये तो बाद की बातें हैं। पेपर 2 कंप्रोमाइज डिस्क्रिप्टिव 2 सेक्शंस। ठीक है ना। वो ये इंटरव्यू है, देखो ये लिखा हुआ है IPS। ठीक है ना, 50% जनरल वालों का था इसमें, मैंने अभी देखा था, आपको बताया था। ये IPR सेक्शंस, बाकी मैंने बता दी सारी वीडियो, आप देखिए शॉर्ट वीडियो सब अपलोड की हुई हैं। ये पेटेंट एग्जाम जो पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है ना, 100+100, उसके बाद होगा इंटरव्यू। ठीक है ना, 2 आवर्स का है, ये 3 आवर्स का डिस्क्रिप्टिव। सारी चीज़ें मैंने इसमें अपलोड की थी। ये देखिए कोर्स का सारा इंट्रो वगैरह, पेपर 2 पेपर 1 मटेरियल पूरा। ठीक है, पेटेंट एक्ट, अब ये देखिए आप सारी चीज़ें अपलोडेड हैं कि नहीं। पेटेंट एक्ट रूल एंड ड्राफ्टिंग इंटरव्यू, जो भी है इसका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग पेटेंट एक्ट रूल है। ठीक है ना, मेन डोमेन्स। ठीक है, इसमें जो PYQ सॉल्यूशन है सब अपलोड कर दिए थे मैंने PCS वगैरह की, लेकिन मैंने अब इसके लिए अलग फोल्डर बना दिया है कि वो 60 ईयर के हैं तो इसमें नहीं हो पाता, तो इसलिए ये चेक कीजिए आप। देखिए सारी चीज़ें मैंने उस टाइम पे बनाई थी पेटेंट। ये सारा मटेरियल देखिए, पेटेंट एक्ट 1970, सारी चीज़ें अपलोडेड है। केमिस्ट्री का भी इसमें अपलोड किया हुआ है, जिससे कि आप केमिस्ट्री की मटेरियल कर सकें, क्योंकि पेपर 2 में डिस्क्रिप्टिव आएगा ना, इसलिए। ठीक है, ये देख लीजिए पेटेंट एक्ट है, सारे रूल्स हैं इनके, ये रहे रूल। ठीक है, क्लियर। अब देख लीजिए आप, ये ड्राफ्ट है, ये वाला मटेरियल भी अपलोडेड, स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट केमिस्ट्री के। ठीक है, PYQ सॉल्यूशन अपलोड किए हुए, लेकिन अलग मैंने बना दिया है, फिर भी आप उसमें भी देख सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें अपलोड की थी मैंने, तो ये चीज़ें आप चेक कर लीजिए, फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है। ठीक है ना,
जो 8522 में था और 23 सेम आ रहा है ना, तो इस हिसाब से आप चेक कर पा रहे हैं। ठीक है, वैकेंसी की अभी डेट आ जाएगी, तो उस टाइम पे मैं किया था मैंने। तो ये सारी चीज़ें अपलोडेड हैं, आप चेक कर लीजिए। इस वाले कोर्स में भी आप जा सकते हैं, नहीं तो आप जो मैंने बताया फुल वाला उसमें आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है ना, इसका प्री प्लस मेंस दोनों की तैयारी होगी, प्री प्लस मेंस। ठीक है ना, 10K। ठीक है ना, अलग है सारी चीज़ें हैं। बाकी इंटरव्यू की अलग तैयारी कराई जाएगी, उसकी भी प्रिपरेशन कराई जाएगी सिस्टमेटिक से। तो ये आपने कोर्स देख लिए, ये देखिए इसमें सारी बुक्स हैं, ये आप देख सकते हैं, ये बुक्स वाले में जा सकते हैं फोल्डर में, सारी बुक्स अवेलेबल हैं। BIA साइंटिफिक असिस्टेंट, ठीक है, BIA विसरो वाला है, UPGIC आश्रम पद्धति, UPRLB सबका, BRC सिलेक्ट टेस्ट सीरीज वगैरह, CSIR देखो, IIT JAM ये वाला है। ये देखिए GSI के 20 से 24, इसमें सारे PY की नोटिफिकेशन सब चीज़ अवेलेबल है आंसर की, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे आप वेबसाइट कहीं से अपलोड करो तो इतने मिलेंगे भी नहीं, इसमें आंसर भी है, सॉल्यूशन भी है। ठीक है ना, ये देख लीजिए आप GSI के गेट का ये वाला है, जो गेट का PYQ ये देखिए आप, सब अवेलेबल है 1990 से 24 तक। देख लीजिए आप, लिखा हुआ है सारे, इसको क्लिक करेंगे आप, डाउन साइड देख लीजिए सारे PYQ सॉल्यूशन सब चीज़ अपलोडेड है, डाउन साइड चेक कर लीजिए एक एक फोल्डर। ठीक है ना, और प्रूफ भी है कि कौन सी ईयर में कितना ईयर का आया हुआ है, बहुत ज़रूरी होता है वो। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, सारे कोर्सेज़ के बारे में मैंने बता दिया है आपको। बाकी एक मैं आपको ये और बता देता हूँ, एक टेस्ट सीरीज वाला फोल्डर है जिसमें सारे एग्ज़ामों की टेस्ट सीरीज रहती है ना। ये सारे कोर्स फुल कोर्स का, ये देखिए आप, ये फुल कोर्स के हैं सारे, ये PYQ है। ठीक है, जो PYQ की मैं बात कर रहा था आपको, 60+ ईयर PYQ, ये वाला फोल्डर है। ठीक है, मेंस के लिए, मेंस क्लियर। जो एग्ज़ाम डेट है 4-5-1, मेंस क्या है वो एक ही पेपर है, डिस्क्रिप्टिव की बात करते हैं हम। 25 डेट दी हुई है, 6 मंथ है आपके पास अभी प्रैक्टिस करने के लिए। क्लियर। ये टेस्ट सीरीज में आप जोड़ सकते हैं, NFL में अभी एग्ज़ाम आ रहा है, HPCL का भी है। ठीक है ना, UPSC असिस्टेंट डायरेक्टर है, वो सारा एप्टीट्यूड सेक्शंस है इसमें। MPPSC का है, जिसमें क्या है कि टेस्ट सीरीज है 300+। ठीक है, 30K + 1000 क्वेश्चन है, जिसमें क्या है सब कुछ अवेलेबल है। बता दूं आपको, GS है प्लस एप्टीट्यूड है प्लस केमिस्ट्री है, 300+। ठीक है, ये सारे टेस्ट हैं, जितने भी एग्जाम आप दे रहे हैं, MPPSC का भी, पेटेंट वाला ये वाला आप इसके लिए, DSSB TGT PGT, UP TGT PGT, UPHSC से देखिए सबके टेस्ट, केमिस्ट्री के तो हैं ही, एप्टीट्यूड के, GS के भी। अभी आपको दिखाऊंगा सारी चीज़ें, आप देखिए अभी, अब देखिए अभी डाउन साइड इसके जाएंगे सारे, बेसिक इंट्रोडक्शन के बाद आप ये चेक कर सकते हैं। देखिए आप, केमिस्ट्री के सारे टॉपिक वाइज टेस्ट हैं, ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रो। ठीक है, अटैम्प्ट फॉर्मेट, PDF फॉर्मेट, अटैम्प्ट देख सकते हैं, मार्क्स गए, शॉर्ट नोट्स हैं केमिस्ट्री के, ये देख लीजिए आप, सारे नोट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, जो न्यूक्लियर BRC के लिए है, मेनली BRC में आता है। PYQ हैं, ये देख लीजिए आप, सारे PYQ हैं, जो भी CSIR IIT JAM के पूरे सॉल्यूशन, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये जितने भी एग्जाम्स होते हैं उन सब के शॉर्ट। अब देखो ये शॉर्ट नोट एप्टीट्यूड की बात करते हैं, ये एप्टीट्यूड के 5 सेक्शन है, तो CGPTTM के लिए मैंने तैयारी कराई थी। ठीक है ना, ये एप्टीट्यूड है पूरा। ठीक है ना, इसमें क्या 100+ टेस्ट है, 5000+ क्वेश्चन है, सब है इसमें, नोट्स भी है, शॉर्ट नोट्स भी है, पूरा पेटेंट का भी शॉर्ट नोट्स है। ठीक है ना, पूरे नोट्स हैं सारे एप्टीट्यूड के, इंग्लिश वगैरह हिंदी सब कुछ है। ठीक है, रीजनिंग, मैथ, हिंदी, इंग्लिश। ठीक है ना, सारे उनके नोट्स और टेस्ट है, 100+ टेस्ट है, 5000+ क्वेश्चन और सॉल्यूशन। ये देखिए शॉर्ट नोट्स इंग्लिश, ये शॉर्ट नोट्स है एप्टीट्यूड, ये टेस्ट है अटेम्प्ट फॉर्मेट, ये नीचे डाउन साइड सॉल्यूशन, ये देखिए केमिस्ट्री के सॉल्यूशन है, सारी चीज़ें हो गई। केमिस्ट्री असाइनमेंट है, सॉल्यूशन है, PGT TGT DSSB वो सारी चीज़, HPSC MPPSC आप देख लिए अभी, ये रहा MPPSC का आप देखो पूरा मटेरियल है, यूनिट 1 और 2 GS का पूरा मटेरियल है।
ठीक है, टेस्ट सीरीज में ही है। आप देखिए 1500 में 300 टेस्ट मिल रहे हैं, और क्या चाहिए। एमपीपीएस के जीएस का भी, एमपीपीएससी यूनिट 1 और 10 का पूरा मटेरियल है। केमिस्ट्री इन एंशियंट मेटल, एंशियंट इंडिया, केमिस्ट्री लाइव, नैनो साइंस, ये सारे नोट्स हैं और टेस्ट भी हैं। ठीक है, ये एमपीपीएससी का हो गया पूरा। आरपीएससी ये सारे और एग्जाम हो, एनपीएस, बीपीएससी। ठीक है, एनएफएल, एनएफएल के लिए देखिए आप, एनएफएल का जो मटेरियल है पूरा, हिस्ट्री वगैरह पूरी, फर्टिलाइजर पूरा सेक्शन है। ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्शन है। ये देखिए फर्टिलाइजर का एक फॉरेंसिक साइंस का एग्जाम हुआ था वेस्ट बंगाल में, उसका पूरा मटेरियल है, ये आप चेक कीजिए। तो ये पूरा मटेरियल हो गया आपका। ठीक है, एनएफएल के टेस्ट हैं। ठीक है, एमपीपीएससी के टेस्ट हैं, ये देखिए 5000 क्वेश्चन, जो अभी जीएस के 5000, जीएस के, केमिस्ट्री के तो हैं ही, वो तो अलग ही है। केमिस्ट्री के तो क्वेश्चन अपलोड हैं ही हैं लगभग 200 से ज़्यादा टेस्ट। इसके देख लिया 5000 क्वेश्चन है एमपीपीएससी, क्योंकि एमपी में आप याद रखिए, एमपी के लिए आपको 5000 क्वेश्चन मिल रहे हैं। ये सबके एग्जाम के लिए आएंगे, पेटेंट के लिए भी। जो लोग बोल रहे हैं पेटेंट का मेन है, पेटेंट का जो पूरा सेक्शन है एप्टीट्यूड ऊपर बता दिया यहाँ है, क्योंकि आप टेस्ट सीरीज जुड़ेंगे तो आपको जितने भी ऑल इंडिया एग्जाम्स आप देखते हैं गवर्नमेंट जॉब के, उस सब में बेनिफिट होगा आपको। समझ रहे हैं आप? क्लियर? ये करंट अफेयर है पूरा, पूरा करंट अफेयर है। अभी कब तक हो गया? ये जून तक का अपलोड किया है मैंने, शायद आ नहीं पाया है, जून तक का हो गया है। तो ये सारे करंट अफेयर हैं। ठीक है, एक पीडीएफ में 500 क्वेश्चन है। कितने हैं? 500 प्लस क्वेश्चन है 1 मंथ में। ठीक है ना, तो आप जोड़ लीजिए, 15 मंथ है, तो 500 मल्टीप्लाई 15, 7500, तो 7500 देख ले, 7500 क्वेश्चन है। एमसीक्यू है ये करंट अफेयर के, और इसमें एक्सप्लेनेशन रहती है एक पीडीएफ में, ऐसी बात नहीं। क्वेश्चन रहता है, उसके नीचे आंसर भी है और एक्सप्लेनेशन भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी 7500। तो इसलिए बोलता हूँ 30,000 से ज़्यादा आंसर है, क्वेश्चन है एमसीक्यू, और उनके आंसर, सॉल्यूशन सब चीज़ अवेलेबल है। क्लियर हो गया? तो इस तरह से आप जुड़िए, पेटेंट एजेंट की तैयारी कीजिए। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो वीडियो के डाउन साइड कमेंट कीजिए। बाकी लास्ट में मैं आपको बता देता हूँ, ये वाला जो एग्ज़ाम हुआ था पेटेंट एक्ट का, आप देख लीजिए, ये 85, इसका पेपर 1 और पेपर 2 जो सिलेबस था वही सेम है इसका। तो इसलिए मैं बोलता हूँ ये जो निकाला गया CGPDTM, ठीक है, इसी के अंडर आते हैं ये एग्ज़ाम। ठीक है ना, एक ये आता है और पेटेंट ऑफिसर वाला, बहुत सारे एग्जाम आते हैं, यही अकेला नहीं है, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क दोनों। क्लियर दैट? तो इसलिए आप जुड़िए। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो वीडियो के डाउन साइड कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बाकी टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। थैंक यू सो मच वंस अगेन, ऑल द बेस्ट।